नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खुद के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी और 60 विधानसभा की सीटें मांगने वाले मुकेश सहनी का क्या हाल हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसकी एक वानगी भर हम आपको बताने आए हैं। बाकी आगे क्या हाल होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो चुनाव नतीजे बताएंगे। मुकेश सहनी, जिनका कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़कर ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए बड़ा भारी पड़ गया। मुकेश सहनी को ये भरोसा था शायद कि चलिए 60 सीटों की डिमांड है, 60 नहीं मिलेगी तो 30 तो मिल ही जाएगी, डिप्टी सीएम की कुर्सी तो मिल ही जाएगी। मुकेश सहनी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में संतरा और मछली खाते रहे, मुकेश सहनी को खूब भाव भी दे रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या मुकेश सहनी की लगातार डिमांड से परेशान होकर मुकेश सहनी को भाव देना बंद कर दिया आरजेडी ने, और मुकेश सहनी को वो सीटें भी नहीं मिली जो मुकेश सहनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी? 2 सीटों की हम बात करेंगे और दोनों ही विधानसभा सीटों पर जहां से मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां से आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। 2 विधानसभा सीटें, और सवाल सिर्फ 2 विधानसभा सीटों का नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी एक वक्त पर लग रहा था कि अपनी शर्तों पर इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन जब वक्त आया तो मुकेश सहनी को आखिरी वक्त में मुकेश सहनी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया इंडिया गठबंधन में। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा है मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से नाराज थे, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला लेने वाले थे या दबाव बना रहे थे। पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली, और मुकेश सहनी अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए बार बार तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को यह भी याद दिलाते रहे कि भाई देखिए, हमको तो भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर है, भारतीय जनता पार्टी वाले तो फ्लाइट तक मेरा पीछा कर रहे हैं, हमको तो बहुत ऑफर मिल रहा है। लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो एक तो इंडिया गठबंधन में पेच बड़ा बहुत सुलझा। मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड और 60 से फिर 30 सीटों की डिमांड, तो 30 भी देना मुश्किल नहीं था, देना संभव नहीं था, माफ कीजिएगा। फिर 15 सीटों की बात आई कि 15 सीटें उनको दे दी गई हैं, लेकिन 15 सीटों में भी मुकेश सहनी की पार्टी से आरजेडी के कई उम्मीदवार उतरे हुए हैं मैदान में, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि सिंबल मुकेश सहनी का होगा, प्रत्याशी आरजेडी को होंगे। ये मुश्किल शर्त भी मुकेश सहनी के सामने रखी गई है, लेकिन इन मुश्किलों से ज्यादा मुश्किल ये है कि मुकेश सहनी के उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में हैं, और मुकेश सहनी की जो सबसे जरूरी 2 सीट है, वैसे कोई भी सीट गैर जरूरी नहीं होती। मुकेश सहनी तो अगर 15 सीटों पर लड़ रहे हैं तो चाहेंगे कि हम 15 सीटें जीत जाएं, लेकिन प्रायोरिटी में जो सबसे जरूरी 2 सीटें हैं, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे जरूरी 2 सीट हैं, एक उनके अपने भाई की सीट और एक उनके प्रदेश अध्यक्ष की सीट, ये जो 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें मुकेश सहनी की जो महत्वपूर्ण हैं, इस पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन 2 सीटों को भी तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ा है। तो मुकेश सहनी की इंडिया गठबंधन में क्या हैसियत रह गई चुनाव आते आते, और मुकेश सहनी की ताकत को जाहिर तौर पर कम करके नहीं आंका जा सकता। ये मैं आपको पहले बता चुके हैं, मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखा चुके हैं, अपना काम नहीं बनाते तो दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। उनके साथ जो वोट बैंक है वो मजबूती से उनके साथ अब तक रहा है, दिखा है, अगर कुछ मौकों पर छोड़ दे तो, अपवाद छोड़ दे तो, लेकिन बावजूद इसके आखिरी वक्त में इंडिया गठबंधन में उनकी बात नहीं बनी। और आप और हम देख रहे थे, हमारे जरिए आप देख रहे थे कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, और आज शाम तक पेशो पेश चल रहा है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आखिरकार मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में है या नहीं है। और जब नामांकन का दिन आया
उस दिन भी सस्पेंस बना हुआ था कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में है नहीं है। फिर जानकारी ये आई कि 15 सीटों पर बात बन गई है, 15 सीटें मुकेश सहनी को दे दी गई हैं। लेकिन जो 2 सीटें हैं जिनका जिक्र आपको हम बता दें, चैनपुर की विधानसभा सीट है, वहां से बाल गोविंद बिंद को चुनाव में उतारा है मुकेश सहनी ने, और यहां से आरजेडी ने माफ कीजिएगा, आरजेडी ने पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजकिशोर बिंद को उम्मीदवार बना दिया है। तो एक तरफ चैनपुर से प्रदेश अध्यक्ष, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी सीट से आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया है पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे ब्रजकिशोर बिंद को, जो बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुकेश सहनी के सगे भाई हैं संतोष सहनी, गौड़ा बराम विधानसभा सीट से उनको मुकेश सहनी ने मैदान में उतारा है, और उनकी जगह आरजेडी ने गौड़ा बराम सीट भी नहीं छोड़ी है मुकेश सहनी के लिए। एक तरफ संतोष सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के भाई हैं, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और गौड़ा बराम से राजद प्रत्याशी अफजल अली खान चुनावी मैदान में हैं। तो ये खेल भी हुआ है। तो जाहिर है मुकेश सहनी, जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा, और इतना फिरा कि उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा बल्कि उम्मीदों में बाढ़ आ गई, उम्मीदों पर बाढ़ आ गया, पूरी उम्मीद धुल गई, सीटें नहीं मिली मनमाफिक। इंडिया गठबंधन ने डिप्टी सीएम का फेस उनको नहीं घोषित किया, और उसके बाद जो सीटें बहुत जरूरी थी मुकेश सहनी के लिए, वहां भी कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो ये हाल इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी का है। अब जरा इस हाल से सोचिए, अंदाजा लगाइए, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला, तो मुकेश सहनी क्या डिप्टी सीएम होंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के लिए तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, और हमने कहा कि मुकेश सहनी का वोट ट्रांसफर होता है, तो दोनों ही चीजें हैं। वोट ट्रांसफर हुआ, और अब तक जो मुकेश सहनी के पास ताकत रही है, वही ताकत के साथ लोगों ने साथ दिया उनका इस चुनाव में, तो जाहिर है उनकी बार्गेनिंग पावर मजबूत होगी। डिप्टी सीएम बन भी सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनको सीटें कितनी आएंगी, इंडिया गठबंधन की झोली में वो कितने सीट डाल पाते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। और फिर आरजेडी ने जो खेल उनके साथ किया है, इसका कितना बड़ा नुकसान मुकेश सहनी को उठाना पड़ सकता है। उनकी सीटों पर, मुकेश सहनी की सीटों पर, वीआईपी की सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है, तो सीटें देकर भी एक तरह से नहीं दी आरजेडी ने मुकेश सहनी को। तो बड़ा नायाब खेल इस बार हुआ है। अब मुकेश सहनी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से वो कितना निपट पाते हैं, ये 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे, और नतीजा 14 नवंबर को आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।